जय हिंद साथियों। मैं अंकित कुमार क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रश्न सोल्व किए हैं, कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरह से मैं सोल्व होता है ना। ये जो मैं एक्सरसाइज 4.2 है ना, क्लास 12 है ना। ये है 11 की 11 के पहला है ना। 11 के पहला प्रश्न क्या है जो आप लोग देखिए। a माइनस बी माइनस सी 2a 2a प्रथम रो में है, 2b 2c b माइनस सी a है ना। 2b 2c c माइनस a माइनस b, इस तरह से डिटर्मिनार है। हम लोग की साबित करके दिखाना है, साबित करके ये दिखाना है। बराबर में RHS में लाना है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए RHS में लाना है। तो भाई जब भी पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए है ना। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार के बारे में बताया हूँ। अगर ए साइड क्या है, विकर्ण डायगोनल है ना। अगर इसमें यहाँ पर देखो ये है, प्लस में माइनस में बी है, माइनस में सी, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस में बी है, माइनस में सी है, माइनस में ए, यहाँ पर क्या है, प्लस में सी है, माइनस में है, माइनस में बी। बताने का मतलब मेरा ये हुआ कि डिजिट तो मिल रहा है लेकिन माइनस प्लस में अंतर आ रहा है, तो कुछ लगभग मिल रहा है ना। मैं प्रॉपर्टीज में कुछ यानी रूले दिया था, यहीं पर जो विकर्ण है लगभग 99% हमको दिखाई दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है तो हम लोग बनाना है किस विधि से, जो हम लोग चलेंगे है ना, यूजिंग बाय है ना। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ सकते हैं। अगर नहीं इस पर होता है तो C1 बराबर है ना, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ सकते हैं। इस तरह से मेथड को हम लोग बना सकते हैं है ना, है ना। तो हम लोग आपको जो इच्छा है, अगर की नहीं है तो आप लोग चेक कीजिए। ऐसे भी कॉमन साइंस लगाइए। R1 के अगर जोड़ते हैं है ना, R1 अगर जुड़ता है ना, तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं है ना, चेक करते हैं R1 है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 को, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो R1 में क्या है ना, R1 में इस तरह से है ना, R1 में इस तरह से है। तो कुछ रूले मतलब बताता हूँ कि a माइनस बी माइनस सी जोड़ दो, a 2b प्लस 2c। अब देखो है ना, इस तरह से है। अब आगे 2a प्लस बी माइनस सी माइनस सी है ना, प्लस में सी, इस तरह से है। आगे क्या है, 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, इस तरह से लिमिट है। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर घट कट यानी कि R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो a लिखूं, 2b है यानी b घट के आएगा, 2 में से 1 जाएगा, इसमें भी माइनस यानी प्लस में c है।
इसमें भी देखो ए आएगा, प्लस में बी आएगा, प्लस में सी आएगा। इसमें भी देखो ए आएगा, प्लस में बी आएगा, प्लस में सी आएगा। यानी कि प्रथम रो में लाने का हम प्रयास किए हैं, जो आया है ना। तो ये मेरा ए अनुभव होता है कि R1 है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। अगर जोड़ते हैं तो इससे भी प्राप्त होता है ना। अगर नहीं, इससे अगर होगा नहीं होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 पर भी हम लोग चलेंगे। लेकिन मैं अभी चेक किया हूँ, हम मेरे को जनाया कि सही है, और इसमें यहाँ पर हल करेंगे तो आप लोग की भी सही तरीके से जनाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। चेक कर दिया हूँ भाई। स्पेस कम रहने के कारण, है ना, स्पेस कम रहने के कारण मैं विस्तार रूप से नहीं बता पाता हूँ, है ना। विस्तार रूप में मतलब कहने का मेरा मतलब है कि और मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाता हूँ, है ना। इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करना है ना। यहाँ पर लिखेंगे A माइनस बी माइनस सी, है ना। प्रथम रो में इसको जोड़ो, प्रथम रो को, है ना, ए बुला के जोड़ो, है ना। यानी तीनों के जोड़ो, तीनों रो के जोड़ो, तीनों रो के जोड़ो, 2B 2C, है ना। अब देखो जोड़ो 2A माइनस प्लस 2C। अब देखो जोड़ो 2 प्लस 2B प्लस 2C माइनस A माइनस B। इस तरह से मेथड आया, है ना। बहुत लंबा जाएगा भाई, जब भी पूछेगा बोर्ड में तो 5 नंबर के पूछेगा, है ना, 5 नंबर के पूछेगा। है ना। बहुत गर्मी के कारण पसीना चल रहा है भाई, इतना पसीना मेरे को नहीं चलता, है ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में जस के तस, है ना, फर्स्ट रो में जस के तस, सॉरी सेकेंड रो में जस के तस, थर्ड रो में जस के तस, है ना। इस तरह से हम लोग के मैथड को सोल्व करते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ रूले ऐड यानी माइनस प्लस के बात आया, तो इसको देखो यहाँ पर ए है ना। तो कहीं पर इसमें ए नहीं दिखाई दे रहा है, ई एलिमेंट है। यहाँ बी है तो यहाँ पर माइनस में बी है तो माइनस में, तो पहले देखो लिखो बराबर में, इस तरह से हम लोग करेंगे। ए को लिखते हैं, माइनस बी में प्लस 2 घटेगा तो प्लस में बी बचेगा, माइनस सी में प्लस टू माइनस सी में प्लस 2 घटेगा तो प्लस में सी आएगा। इस तरह से होता है। 2A में माइनस ए घटेगा तो ए बचेगा, बी में बी का नहीं है तो इसको बी लिख देंगे। सी में से माइनस सी घटेगा तो प्लस में सी बचेगा, है ना। इसमें 2A में से माइनस ए घटेगा तो ए बचेगा, 2B में से माइनस बी घटेगा, है ना, तो प्लस में बी बचेगा, और प्लस में सी कुछ नहीं है तो इसको 10 के 10 होता है। अब इसको हम लोग 10 के 10 इसको लिखो, है ना, इसको 10 के 10 लिखो, है ना। अब कुछ ये हम लोग की जना रहा है, मैं तो इतना किया हूँ, है ना, इतना किया हूँ भाई, तो ये बताने का मेरा मतलब हुआ तो कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं मिटाता हूँ, देखो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ, है ना। ये 5 नंबर का भाई, तभी तो मेरा दिक्कत हो रहा है, और स्पेस कम के कारण मैं बार बार मेरे को मिटाना पड़ रहा है। इसको आगे हम लोग उतारेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से है ना।
2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, सी ए मतलब 2c सी ए माइनस में ए माइनस सी। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉमन हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग कॉमन लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कॉमन लेंगे तो सभी में वन 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 मतलब घटेगा। देखो वन इसलिए हम लोग उतारे भाई कि देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी से अगर डिवाइड करेंगे, कॉमन के मतलब होता है डिवाइड यानी भागा, तो एक मरते में कटेगा। तो सबसे बढ़िया है भाई कुछ एक्स्ट्रा चल दिया हूँ, 2b, इसको हम लोग सेकेंड रो को 10 के 10 करेंगे, है ना, सेकेंड रो को 10 के 10 करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज और डिटरमिनार के रूले बताए हैं। अगर कॉलम में, है ना, या रो में वन वन दिखाई दे, अगर कॉलम में या रो में वन वन दिखाई दे तो किस तरह से हम लोग यूज यानी कि बनाना है, यूजी बाई रो में है तो C1 माइनस C2, है ना, एन C2 माइनस C3, इस तरह से हम लोग के बनाना है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, बराबर में बपौती है, ए प्लस बी प्लस सी बन गया है बपौती, तो यहाँ पर देखो यानी प्रथम कॉलम में सेकेंड कॉलम को घटाना है, तो 1 माइनस 1, 2 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस में कर दो बी माइनस सी माइनस ए, इस तरह से है ना। और यहाँ पर करो तो 2c माइनस 2c, इस तरह से है। अब देखो घटाओ यानी सेकेंड रो कॉलम में थर्ड कॉलम को, तो 1 माइनस 1, बी माइनस सी माइनस ए, घटाओ 2b माइनस में, है ना, इस तरह से है। यहाँ पर 2c, यहाँ पर माइनस में कर दो c माइनस ए माइनस बी, इस तरह से करो। और थर्ड रो को हम लोग 10 के 10 उतारते चलना है, अब इस तरह से हम लोग लेके चलना है। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब माइनस में जीरो जाएगा यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस में 2 यानी 2b है और माइनस गुने प्लस, तो माइनस में b होगा, माइनस गुने माइनस प्लस में c होगा, माइनस गुने माइनस प्लस में a होगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस में 2b और प्लस में b, है ना, तो कितना होगा कुछ, इसको यहाँ पर लिखो और अच्छा है। तो माइनस में a लिख दो, माइनस में b लिख दो, माइनस में c लिख दो, क्योंकि -2 में b घटेगा प्लस में तो माइनस में b बचेगा, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब देखो इसको 1 और इसको 10 के 10 कर दिया। अब देखो इसको 2c में से 2c घटेगा तो 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। यहाँ पर से देखो 2c होगा ना, 2c होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस में c प्लस में a प्लस में b, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस में c माइनस में b। अब देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस, इस तरह से हम लोग करना है, 0 0। अब देखो घटेगा तो यानी a प्लस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2b में माइनस b घटेगा तो b बचेगा, तो पहले से a प्लस सी है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में a माइनस में b माइनस में c, इस तरह से है। अब देखो यहाँ पर 1 2b 0, है ना, अभी घटेगा तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, और यहाँ माइनस ए माइनस बी, है ना, माइनस में a, इस तरह से c माइनस में a माइनस में b, इस तरह से है ना। अब देखो हम लोग ये ध्यान देना है कि इसको
बनाएंगे क्या, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन होता है ना। कॉमन ये होता है जो हम लोग देखेंगे, इसको मिटाएंगे तभी और अच्छी लिखने में बढ़िया लगेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 0 0 1, a प्लस बी प्लस सी, माइनस में a माइनस में b माइनस में c, इंटू भी होगा, है ना। 0 a प्लस बी प्लस सी, c माइनस a माइनस b, इस तरह से, है ना, एलिमेंट आया। अब देखो हम लोग एक कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पर हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले से है। अब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 0 0 1, a प्लस बी प्लस सी, इसको मिटाओ, है ना। यहाँ पर लिखो, माइनस कॉमा ले लो तो सब बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना। यहाँ पर 1 और 2b होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 a प्लस बी प्लस सी, c माइनस a माइनस b, इस तरह से एलिमेंट है भाई। अब देखो हम लोग ये दिमाग लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी, पहले से है। अब देखो फर्स्ट रो में कॉलम में क्या कॉमा है, a प्लस बी प्लस सी, है ना। सेकेंड कॉलम में क्या कॉमा है, a प्लस बी प्लस सी, है ना। इस तरह से कॉमन हम लोग, यानी कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर माइनस में 1 होगा, है ना, और यहाँ पर 1 होगा। यानी इस थर्ड रो में कॉलम में कुछ भी नहीं कॉमा, इसको जस्ट के तस हम लोग करते चलेंगे, है ना। अब देखो हम लोग हल करना है क्या, हल ये करना है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो मैं लिख लिया हूँ। अब देखो इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी पहले से है, और इसको कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमा, है ना। देखो मैं क्या किया था पहले, इसको 0 0, इसको 10 के 10 पर पहले वाला कॉलम, इसको माइनस में कॉमा ले लिया, तो जो प्लस माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा। देखो ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस में तो माइनस 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 प्लस, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से लिए कॉमा। और जो जो थर्ड एलिमेंट में यानी कॉलम में था उसको जस्ट प्लस किया। अब हम मेरा लेने का मतलब ये हो जाएगा, है ना, कि कॉमा इजी नियम से हम लोग ले सकते हैं। a प्लस बी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में भी इसको हम लोग ले सकते हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस में 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 2 b c माइनस a माइनस b आएगा, इस तरह से एलिमेंट आएगा। तो आप लोग अब देखो मैं यहाँ तक लाया हूँ। अब जब इसका रूल क्या होता है वो मैं देखेंगे। आप लोग 8th क्लास में, है ना, पढ़े होंगे। 8th क्लास में क्या पढ़े होंगे जो मैं बताता हूँ। करनी घातांक में, घातांक करने में a के पावर a, है ना, a के पावर a गुने a के पावर n बराबर इजकल टू a के पावर m प्लस n होता है ना। a के पावर m, a के पावर n बराबर, है ना। तो मैं क्या बताया था कि जब आधार बराबर हो, है ना, चिन्ह गुणक हो तो पावर जुड़ जाता है। तो इसमें नहीं कुछ है, पावर 1 है, 1 है ना, 1 है। इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब कर सकते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से करेंगे तो 1 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2 b c माइनस a माइनस b, इस तरह से है। अब देखो एलिमेंट को इसको यानी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब लिखो और इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर यानी कि 1 मात्रा में है तो इसको ऐसे लिखो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 0 0 0 होगा, इस तरह से होगा। a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब, यानी 0 में 1 में से 0 आएगा, घटेगा तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब, अगर 1 से गुना करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब प्राप्त होगा, है ना। होल क्यूब क्या होगा, प्राप्त होगा।
जो हम लोग के RHS में लाना था, है ना। इस तरह से मैथड सोल्व होता है भाई, है ना। स्पेस कम रहने के कारण मैं थोड़ा ब्रेकअप लेता हूँ, मिटाता हूँ, तब यानी करता हूँ। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। खाली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनार के बारे में अगर सही तरीके से आप लोग समझे होंगे तो बनाने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना। और खुद अपने से भी बना सकते हैं, है ना। तो आगे की ओर चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 का 11वां प्रश्न 1 बताया है। अब 2 जा रहे हैं, 11वां के 2 जा रहे हैं, जो कि इस तरह से है, यानी कि 2 है, 11वां के 2 x प्लस वाई प्लस जेड जेड इस तरह से है। x, है ना, x वाई प्लस जेड प्लस 2x, है ना, बाई बाई इस तरह से है। अब देखो x यहाँ लिखेंगे, जेड एक्स 2y, है ना। इस तरह से मैथड है, डिटरमिनार है। इसको हम लोग के साबित करके लाना है 2, है ना, साबित करके क्या लाना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, है ना, होल क्यूब। इस तरह से हम लोग के लाना है और प्रूव करके दिखाना है। जब भी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है भाई, तो ये तो संभव है कि 5 नंबर में पूछेगा। मेरे को पसीना बहुत चल रहा है यार, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ। मैं मिटा दिया हूँ। देखो, यानी कि अभी के डेट में वातावरण, है ना, बहुत चल रहा है ज़्यादा, इसी कारण से पसीना चल रहा है। छोड़ो, अपना काम करते रहते हैं, है ना। अब देखो, मैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनार के कुछ रूले बताए हैं। इसमें भी देखो, अगर विकर्ण में हम लोग ध्यान देते हैं तो लगभग कुछ मिलता है ना। लगभग यानी कि 100% दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है। इसका कुछ दिखाई का रूल होता है क्या, यूजिंग, है ना, यूजिंग बाय C1 C2 C3, है ना। यानी C1 C2 C3 को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा जो हम लोग देख लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, कॉलम है, इसको x जोड़ो वाई जोड़ो, है ना। इस तरह से है ना, कॉलम है। अब आगे की ओर हम लोग क्या चलेंगे, जेड वाई प्लस जेड प्लस, है ना, 2x इस तरह से, है ना, मेथड प्लस में वाई। अब देखो, अब इसको जोड़ेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब ये जो सेकेंड कॉलम है, इसको हम लोग जस के, है ना, 10 इसको हम लोग उतारते चलेंगे। सेकेंड कॉलम जो है हम लोग जस के 10 इसको उतारते चलेंगे, है ना। अब देखो, इसको आगे की ओर और बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब ए वाला एलिमेंट को हम लोग जस के 10 उतारते चलना, ए वाला एलिमेंट को हम लोग जस के 10 उतारते चलना। अब देखो, इस तरह से आया एलिमेंट। इसमें देखो, फर्स्ट कॉलम में, है ना, फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमा है जो हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट कॉलम में बन दे कॉमा, इसको 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमा है, तो यहाँ पर 1 1 1 होगा। यहाँ पर x वाई प्लस जेड प्लस 2x, इन x होगा, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। इस तरह से एलिमेंट आया, है ना। इस तरह से बनता है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, इसको मिटाते हैं तभी समझ में आएगा। अब लिखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z,
इस तरह से लिखते हैं 1 1 1 एक्स बाई इस तरह से एलिमेंट को लिख दिए हैं। अब देखो कॉलम में बताए होंगे, अगर रो में या कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो किस तरह से हम लोग यूज करना है। यूजिंग बाई कॉलम में है तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 को हम लोग लेके चलना है। तो R1 यानी 1 माइनस एक्स माइनस, तो कोई सभी को हम लोग घटा देंगे, है ना, प्लस में सभी को हम लोग घटा देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग सभी को घटा देंगे। अब देखो देखो एगो बेसिक लिखा लिया है, इसको मिटा दो, है ना। अब देखो इसको भी हम लोग चलेंगे, यानी कि अब वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स को घटाएंगे, है ना। अब देखो वाई अब माइनस में इस तरह से करेंगे, जेड एक्स इसको इस तरह से आगे चलेंगे, प्लस में 2y इस तरह से है 1x जेड एक्स प्लस 2y इस तरह से है एलिमेंट। अब देखो यहाँ आगे हम लोग क्या चलना है ना। आगे यहाँ पर देखो लिखने के लिए भुला गए भाई, 2x प्लस 2y आगे यूज करके बता देंगे, है ना। इसको 2x प्लस 2y प्लस 2z इस तरह से है। 1 में से 0 यानी 1 में से 1 घटेगा 0 0 1, है ना। अब इसको x, है ना, माइनस वाई माइनस जेड, है ना, माइनस 2x, है ना, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर देखो घट के आएगा क्या भाई, है ना, लिख दो वाई, है ना, प्लस जेड, अभी घट के आएगा प्लस में एक्स, इस तरह से आएगा, है ना। अब यहाँ पर आएगा जो हम लोग देखेंगे वाई माइनस, यहाँ पर 0 लिखेंगे, वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस में 2y। अब यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या एक्स लिखेंगे, जेड प्लस एक्स प्लस 2y इस तरह से एलिमेंट है। आगे की ओर और चलेंगे, क्या होगा आगे क्या चलेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z इस तरह से है 0 0, है ना, 1। देखो ये घटेगा तो कितना आएगा x, है ना, माइनस एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस ये आएगा, माइनस में एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड घट के आएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ पर भी घट के आएगा, यानी कि माइनस में वाई माइनस में जेड माइनस में एक्स, है ना, यहाँ पर एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2 इस तरह से आएगा एलिमेंट। अब हम लोग क्या दिमाग लगाना है, जो देखना है ना, हम लोग क्या दिमाग लेके चलना है, जो देखना है। हम लोग ये दिमाग लेके चलना है ना। अब हम लोग ये दिमाग लेके चलना है कि हम लोग के क्यू लाना है ना। तो क्यू लाना है तो किसी कैसे आएगा क्यू, क्यू नहीं, इसको RHS में क्या लाना था भाई, RHS में हम लोग के, हाँ, है ना, इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2, इसको थोड़ा स्केच भर लेता हूँ। तो हम लोग चलते हैं ये वाला, है ना, 2x प्लस
तो इसको इस तरह से 2 कॉमा ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से है। अब हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं, है ना, 0 माइनस में देखो कॉमा ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि क्या कहाँ पर क्या होगा, है ना। अब देखो 0 लिए हैं, ये है ना, प्लस में इस तरह से है एक्स प्लस जेड प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग भी कॉमन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, है ना, जेड होगा यहाँ पर। अब देखो इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पर 1 होगा, एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2 वाई, इस तरह से मेथड है। अब देखो हम लोग 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से है। तो देखो फर्स्ट रो में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा। सेकेंड रो में वही बात है, एक्स प्लस वाई कुछ भी लिख दो, है ना, प्लस जेड कोमा, है ना। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ 0 होगा, होगा ना 0, यहाँ पर माइनस में 1 होगा, माइनस में 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर यानी कि 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर माइनस में 1 होगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं कॉमा है, तो हम लोग पूरा जस के, है ना, हम लोग जस के तस पूरा उतार देंगे, एक्स प्लस 2 वाई, इस तरह से। अब देखो हम लोग कुछ मेथड बनाए हैं, तो को थर्ड यानी रो, है ना, और फर्स्ट कॉलम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट कर दो 1 1 1, क्योंकि करनी घातांक में पढ़े होंगे ए के पावर m गुनी ए के पावर n बराबर जुड़ता है, जब आधार बराबर आता है तो पावर, है ना, क्या होता है, जुड़ता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 1 दिए हैं, है ना, 1 दिए हैं, तो थर्ड कॉलम रो, है ना, और फर्स्ट कॉलम कैप्चर करेगा, माइनस गुने माइनस प्लस में 1 माइनस गुने 0 0, इस तरह से करेंगे। तो कूल्हे में गुना करेंगे तो भाई सही से अगर दिमाग लगाएगा तो मैं लिख दिया हूँ क्यू, जो हम लोग के यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 के होल क्यू RHS में लाना था, जो हम लोग प्रूव कर दिए हैं, साबित करके दिखा दिए कि सचमुच में ये है, ऐसा मेथड है, आ गया है। अब आगे की ओर मेथड सोल्व करते हैं। प्रश्न है वर्मा, वर्मा प्रश्न क्या है जो हम लोग देखते हैं, इस तरह से यानी 1 एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में एक्स 1 एक्स स्क्वायर, थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर एक्स 1, इस तरह से बराबर में हम लोग क्या लाना है, एक्स क्यूब माइनस 1 के होल स्क्वायर, इस तरह से मेथड को सोल्व करना है, यानी दिखाना है सही में है या नहीं, है ना। तो यानी कि चल रहे हैं भाई, है ना। देखो भाई अभी मौसम थोड़ा मतलब कि गड़बड़ है, यानी गर्मी गर्मी यानी कि हम सब के एरिया में बिहार में, है ना, बिहार में 48, है ना, डिग्री सेल्सियस चढ़ चुका है ना, संभव है कि 50 से प्लस रहेगा, है ना, ये तो बताएगा, है ना। देखो भाई मैं इस तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं देखो क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनर में अगर विकर्ण में डायगोनल एक जैसा दिखाई दे, सेम जैसा दिखाई दे चेहरा, तो हम लोग क्या दिमाग लगाना है, जो हम लोग देखते हैं ए जी बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, को जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ देना है। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तो देखो सभी को जोड़ देते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब देखो इसको जोड़ते हैं एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ते हैं, यानी सभी को जोड़ेंगे तो हमको यही होगा, है ना। अब देखो यार फर्स्ट रो में हो गया, अब सेकेंड रो में एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे, इस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन है, इसको हम लोग 1 1 1 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, इस तरह से हम लोग लेंगे। अब हम लोग कुछ बताए हैं
है ना। ये बताए हैं कि जब रो या कॉलम में वन वन दिखाई दे तो हम लोग क्या यूज करना है, यूजिंग बाई, है ना। रो में है तो यानी C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 को हम लोग लेके चलना है ना। अब देखो ए बपौती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है बपौती है, इसको हम लोग लेके चलते हैं तो वन, है ना। कॉलम में वन माइनस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो वन माइनस वन, वन माइनस एक, है ना, इस तरह से है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये 10 के 10 यानी कि थर्ड कॉलम में 10 के 10 करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से मेथड है। अब इसको 0 0 1, एक्स स्क्वायर के तोड़ दो, एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तोड़ो। और इसको देखो हम लोग क्या दिमाग लगाओ, यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर देखो माइनस लेंगे कॉमा, जो माइनस में रहेगा प्लस बनेगा, जो प्लस में रहेगा माइनस बन जाएगा, है ना। यहाँ पर उतार दो। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग यानी कि जो माइनस में रहेगा माइनस में एक्स कॉमा लिया है, ठीक, यानी कि क्या होगा, है ना, एक्स माइनस में यानी माइनस में वन होगा और प्लस में माइनस में वन होगा, देखो होगा ना। यहाँ पर देखो कॉमन लेंगे तो माइनस में इसको ऐसे करो, माइनस प्लस माइनस में वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस में वन, इस तरह से आएगा। इसको हम लोग एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और इसको भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, और इसको जैसे तैसे भाई स्पेस कम रहने के कारण हम लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसको हम लोग मिटाते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं तभी समझ में आएगा, है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉमन लेकर आया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, इस तरह से आया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वन आया, इसको यानी इंटू ले लिए हैं, और आया एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर माइनस में एक्स आया, इस तरह से आया। तो इसको डायरेक्ट कर दो एक्स क्यूब माइनस वन, है ना, और बच गया माइनस में वन, इसको कर दो, इसको इस तरह से कर दो, देखो तोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, अब माइनस में एक्स आया है पहले से। अब एक्स क्यूब माइनस में वन, इस तरह से माइनस में एक्स माइनस में वन, है ना। अब देखो इसको घटाओ तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वन बकौती है, हम प्लस में एक्स आएगा, है ना। अब एक फार्मूला भी मैच कर रहा है, मैं चेक कर रहा इसमें इसमें मैच कर रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला हो रहा है, तो इसी पर मैच कर रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, है ना, इस तरह से फिर एक्स क्यूब माइनस में वन, यानी वन वन क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन दो बार है तो इतना के होल स्क्वायर, जो हम लोग के RHS में लाना था, है ना। यानी 12वां क्लास यानी 12 नंबर भी सोल्व कर दिए भाई। अगर प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हुआ होगा, है ना। इसी तरह से मैथ सोल्व होता है और हम लोग बनाते हैं, है ना। खैर ये जब जो 3 मैथ बताए हैं, 3 मैथ बताए हैं, इसमें 5 नंबर के पूछेगा, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा, और पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा, वरना ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं पूछेगा। और ऐसे भी बुक में है तो हम लोग के बनाना है ना। अब मैं कुछ दिन के बाद मतलब मान के चलो एक सप्ताह के बाद मैं बता रहा हूँ 11th के जो बेसिक होता है ना, 11th के कुछ सिलेबस मैं वो भी बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। भाई अगर जो शुरू से वीडियो देखता होगा, वो शुरू से वीडियो देखता होगा, उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। पढ़ने वाला स्टूडेंट और नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट इंडिया के जो भी कोना में पढ़े, अगर नहीं सही से पढ़ेगा, है ना, तो उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनाएगा, है ना।